जय महाराज जी की। सभी साधु संतों और महापुरुषों के चरणों में सादर दंडवत नमन। सगल सामग्री एक सुघट माही, अनेक रंग नाना दृश्यताई। नवनिधि अमृत प्रभु नाम, देहि महि इसका विश्राम। सुखमणि साहिब में श्री गुरु अर्जुन देव जी ने अपने इन शब्दों में बताया है कि सगल सामग्री एक सुघट माही, कि सभी जो सामग्री है वो इस घट में एक समान है। अनेक रंग नाना दिशा है और अनेक प्रकार के रंग हैं जो दिखते हमें अलग अलग प्रकार से हैं। नवनिधि अमृत प्रभु नाम, वो प्रभु का जो नाम है वो अमृत समान है। वो उन 9 रत्नों से भी उच्चतम है, उन 9 रत्नों से सजा हुआ अपार अनंत और देह महि इसका विश्राम, और इस देह में ही उसका विश्राम है। वो परमपिता परमेश्वर जो अनंत है, अगर उसको हम जानना चाहें, अगर उसकी सत्ता को हम जानना चाहें तो वह अनंत है। शब्दों के माध्यम से हम उसे जान नहीं पाते और ना ही जान पाएंगे। शब्द सिर्फ एक उसके गुणगान का मात्र माध्यम है कि ताकि हम उसके गुणगान को करते हुए उससे जुड़ जाएं। सतगुरु द्वारा जब आपका दिव्य नेत्र खोला जाता है और जब दिव्य चक्षु आपको प्रदान किए जाते हैं तो ही आप उस परम पिता परमेश्वर के साक्षात्कार कर सकते हैं। बिना दिव्य चक्षु के आप उस परम पिता परमेश्वर के दर्शन नहीं कर पाते, और वो तब तक उस रहता है कि जब तक ये दिव्य चक्षु नहीं खुलते, और जब ये दिव्य चक्षु आपके खुल जाते हैं तो फिर वह आप में ही प्रज्वलित हो जाता है। इसी प्रकार प्रज्वलित हो जाता है जिस प्रकार इस कमरे में यह लाइट जली हुई है तो हमें प्रत्येक चीज दिखाई दे रही है कि कहाँ पर क्या रखा हुआ है और बिल्कुल साफ साफ नजर आ रही है। इसी प्रकार जब दिव्य चक्षु खुल जाते हैं तो वो परम सत्ता है, वो परम पिता, वो परम पिता परमेश्वर इसी प्रकार दिखने लगता है। और अगर ये लाइट बंद होगी तो हमें यहाँ कुछ नहीं दिखाई देगा। इसी प्रकार सांसारिक मनुष्य जब तक सदगुरु की शरण में नहीं जाता तब तक वह इस परम सत्ता से विमुख रहता है। सदगुरु ही एक ऐसा माध्यम है कि जो हमें उस परम पिता परमेश्वर के दर्शन है, क्योंकि सदगुरु स्वयं ही वो परम पिता परमेश्वर होता है। हम उन्हें सिर्फ एक मानव समझते हैं क्योंकि उन्होंने हमारी ही तरह वेशभूषा, हमारी ही तरह ही उन्होंने जन्म दे रखा है और हमारी तरह वो दिखते हैं, हमारी तरह ही वेशभूषा धारण कर रखी है। तो इससे हमें क्या लगता है कि वो हमारे ही समान है, परंतु वह
स्वयं परमपिता परमेश्वर होते हैं, जो अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए इस धराधाम पर प्रकट होते हैं और आते हैं। यहाँ पर सद्गुरु अर्जुन देव जी यही बता रहे हैं कि वह परमपिता परमेश्वर आपके घर में ही मौजूद है। बस एक बार वो दिव्य चक्षु आपके खुल जाए तो वह दर्शन आपको आपके घर के भीतर ही मिल जाए। और जब वो दर्शन आपके घर के भीतर मिल जाएंगे तो फिर आप परम शांति को प्राप्त करेंगे। आप उसमें ही इतमिक हो जाएंगे। ये जो दृश्य मान हमें अभी तो सब दिख रहा है, ये जो सब दिख रहा है ये हमारे अंदर ही है, ये हमारे अंदर ही है। तो भी हमें ये बाहर दिख रहा है। जिस प्रकार अभी ये जो फोन है हमारे पास, इस फोन में जितनी भी चीजें इसमें जो डाली गई हैं वही चीजें हमें दिख रही हैं, और जो इसमें नहीं डाली गई हैं वो हमें नहीं दिख रही हैं। तो इसी प्रकार परमपिता परमेश्वर ने हमें भी ऐसे ही वहां से अपलोड करके भेजा है कि जो भी तुझे यहाँ दिखेगा वो पहले से ही तेरे अंदर विद्यमान है। क्यों? क्योंकि वो परम पिता परमेश्वर की संपूर्ण सत्ता हमारे अंदर ही विद्यमान है, सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में। और जिस दिन वो सत्ता यहाँ से इस शरीर से चली जाती है तो ये शरीर सिर्फ एक माटी का पुतला बनकर उस धराधाम पे पड़ा का पड़ा ही रह जाता है। अगर उसे कोई उठा के शमशान घाट तक बिना लेके गया तो वो वैसे ही सड़ जाता है। देखो कितनी बड़ी सत्ता है कि जो हमें चलायमान किए हुआ है, जो हमें सुनने के लिए, जानने के लिए, बोलने के लिए, देखने के लिए, हर चीज के लिए देखो हमारे में विद्यमान। इसी कारण कुछ कह पा रहे हैं, कुछ सुन पा रहे हैं, कुछ जान पा रहे हैं। और अगर उसी को मैं भूल जाऊं या उसी को आप भूल जाए तो आपका जो ये मानवता है मिला हुआ वो आपके लिए निरर्थक हुआ, आपके लिए वो निरर्थक हुआ। आपने जब उसी को नहीं जाना कि जिसने आपकी इस कृति की रचना की है और वो भी इस प्रकार रचना की है, इस प्रकार गढ़ा है कि ऐसा कोई गढ़ नहीं सकता। इसलिए उस परम सत्ता को ही आप अपना ध्येय बनाएं, उसी के ध्यान में लीन बने और उसी को अपना लक्ष्य बनाएं, तभी जाके आप मुक्त हो पाए। सद्गुरु की असीम कृपा है कि हमें यह मार्ग मिला और इस पर हम चल दिए, और इसी तरीके से सद्गुरु की असीम कृपा बनी रहे, चलते रहें और चलते चलते एक दिन उस परम पिता परमेश्वर में ही समा जाए।